तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर खत्म हुआ था। अपने मेन कैरेक्टर को रिवॉर्ड के तौर पर मेरिट पॉइंट मिला था, वो भी लाइक साली कमीनी कहीं की। अब मैं इस मेरिट पॉइंट का क्या करूं, और भला ये कल्टीवेशन की दुनिया में पॉइंटों का क्या काम। जिसे सुनकर सिस्टम भी बोलती है यार यार थोड़ा शांत हो जाओ, तब मैं जाकर बताऊंगा डिटेल में। तभी वांग भी उसे छोड़ देता है और वो बताती है देखो ये मेरिट पॉइंट का मतलब सीधा ये समझो कि जब तुम किसी की हेल्प करते हो ना, चाहे वो हेल्प छोटी हो या फिर बड़ी, या फिर कोई ऐसा इंसान जो आपको फेवर करता है उससे मिलती है, समझे। और ये पॉइंट से तुम बहुत कुछ कर सकते हो। जिसे सुनकर मेन कैरेक्टर भी लाइक क्या कहा बहुत कुछ, पर मुझे तो ये घंटा भी कोई काम का नहीं लग रहा है। और साला ऊपर से ये नोटिफिकेशन बार बार अलग परेशान किया जा रहा है। होस्ट देखिए आपको नहीं पता, लेकिन आप इस मेरिट पॉइंट से मेरिट धर्मा बॉडी भी समन कर सकते हैं, जिसकी पावर लगभग 900 रियल पर तो जरूरी होगी। वांग भी लाइक ओह तो ये बात है, यानी कि इससे ये भी कर सकते हैं। तो चलो ये बताओ महारानी अपना कल्टीवेशन किस तरह के धर्मा बॉडी के साथ करती है। जिसे सुनकर सिस्टम भी बताती है नहीं उसके पास कोई धर्मा बॉडी नहीं है, बल्कि वो अपने आप में ही रेड डुअल कल्टीवेटर है। और ये तो आपके लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा है ना, तो क्यों ना उसको पटा लो उसके बाद पेलम पाली, जिससे ये होगा कि आपका कल्टीवेशन में कुछ ज्यादा ही सुधार हो जाएगा। तभी वांग को अजीब तरह से बर्ताव करते हुए लिंगलिंग भी नोटिस कर लेती है। अरे क्या क्या आपको ये कैपिटल पसंद नहीं आया। जिसे सुनकर वो भी अरे अरे नहीं यार किसने कहा कि मुझे ये पसंद नहीं आया, बल्कि ये जगह तो कुछ ज्यादा ही अच्छी है। और मनी मन सोचता है कि बाप रे महारानी तो सच में कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड निकली, सलाह एट द पॉइंट ही टोक देती है। और वो लोग कैपिटल के अंदर जा रहे होते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग नीचे झुककर महारानी को लॉन्ग विशेष दिए जा रहे थे। तभी उनमें से एक बोलता है क्या क्या यही वो आदमी है जिसने उन लोगों से हमारी जान बचाई। अरे यार देखो इसके पास तो इमोर्टल ऑरा भी है। तभी वांग को देखकर याओ भी मनी मन सोचती है कि सच में इंसेक्टर मास्टर तो कुछ ज्यादा ही हैंडसम है, मुझे हमेशा उनके साथ ही रहना है, भले मैं एक नौकरानी की तरह ही क्यों ना रहूं। सीन चेंज होता है तभी बहुत सारे एल्डर्स में से एक आगे आकर बोलता है हम सभी लोगों की ओर से जीत के लिए महारानी को बधाई हो। जिसे सुनकर वो भी बोलती है अरे मैंने कुछ नहीं किया, अगर बधाई देना ही है ना तो एम्परर वांग को दो, क्योंकि यही है वो जिसके कारण सेंग डायनेस्टी आज बच पाई है। और हाँ हमारे मेहमानों के लिए मनोरंजन की व्यवस्था भी करो, समझे। और एक आदमी से बोलती है आखिर यहाँ पर हमारी वेलकम के लिए ग्रैंड एडवाइजर क्यों नहीं आए। वो बोलता है वो नहीं आ सकते, क्योंकि फॉर्मेशन को बरकरार रखने के लिए उन्होंने अपनी लाइफ फोर्स को ही दांव पर लगा दिया था, और अब तो उसकी हालत भी कुछ ज्यादा ही खराब है। और ये सुनने के बाद तो वो कुछ ज्यादा ही चौंक जाती है कि क्या क्या कहा तुमने, खराब है, पहले क्यों नहीं बताया, जल्दी बताओ आखिर वो है कहाँ पर। वो उनको हेवेली सीक्रेट पवेलियन में भेजा गया है ताकि उनका इलाज हो सके। मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे महारानी थोड़ा ठंड रखिए, क्यों ना मनोरंजन से पहले हम उस ग्रैंड एडवाइजर से ही जाकर मिल लें, तो बताइए कैसा लगा। वो भी अरे माफ कर दीजिएगा, लगता मैंने इन लोगों पर कुछ ज्यादा ही सख्ती बरत दी। आपने बिल्कुल सही कहा, चलिए पहले वहीं पर चलते हैं, उसके बाद मजे करेंगे। सीन चेंज होता है और हमें हेवेली पवेलियन के अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर एडवाइजर की हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी। एक डिसाइपल रोते हुए बोलती है मास्टर प्लीज भरोसा रखिए, आपको कुछ नहीं होगा। दूसरी भी लाइक इसने बिल्कुल सही कहा, आप हमें इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। तभी वहाँ पर लिंगलिंग आ जाती है कि मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, लगता है यहाँ पर आने में मुझे कुछ ज्यादा ही देर हो गई। जिसे सुनने के बाद वो भी बोलती है मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि पब्लिक के सामने मुझे ग्रैंड एडवाइजर बोला करो, ना कि मास्टर। और उसकी हालत को देखकर मेन कैरेक्टर भी मनी मन सोचता है कि बाप रे सच में ये औरत तो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है और इसकी मौत इस तरह से हो रही है अजीब है। तभी वो मास्टर मेन कैरेक्टर से बोलती है तुम्हारा थैंक यू लिंगलिंग और हमारी डायनेस्टी को बचाने के लिए। वो भी अरे नहीं यार इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। महारानी बोलती है जल्दी करो और जल्दी से जाकर इमोर्टल डॉक्टर को बुलाओ ताकि वो मास्टर को ठीक कर सके। मास्टर भी लाइक कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी की जो मेरी कंडीशन है ना उसको सिर्फ साइकिल रिवर्स पिल ही ठीक कर सकती है, जो कि अपर इमोर्टल रियल्म में ही मिलेगा, इसलिए मेरी चिंता करना छोड़ दो तुम लोग। तभी वहाँ पर ये बात सुनकर सिस्टम भी बोलती है लगता है किसी को कुछ ज्यादा ही ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो ये लो पिल जो कि एक सुप्रीम ग्रेड का 9 साइकिल रिवर्स पिल होता है। और उस पिल को देकर मेन कैरेक्टर का तो मुंह ही बन जाता है कि यार सच में ये कमीनी तो कुछ भी देती रहती है। क्या क्या इसको नहीं पता अपर रियल्म के सामान को इस दुनिया में लाने के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस हो गए उसको तो मुझे ही भुगतना पड़ेगा ना। साला सारे के सारे लोग तो मेरे पीछे ही पड़ जाएंगे, वो भी ये जानकर कि अपर रियल्म का चीज यहाँ पर कैसे आ गया। अब करूँ तो करूँ क्या, इस पिल का अपने पास रख लूं या फिर इसकी जान बचा लूं। और तभी महारानी से बोलती है अरे देखो तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें जो पिल चाहिए ना वो मेरे पास है। और सोचता है कि कितना बुरा होगा एक पिल ना मिलने के चक्कर में एक खूबसूरत लड़की की जान चली जाएगी। वो भी पर ये तो कुछ ज्यादा प्रीशियस है ना, हम इसे नहीं ले सकते। अरे कोई नहीं बस यूज करो ताकि तुम्हारी मास्टर बच जाए, समझे। और वो उस पिल को लेकर मास्टर को खिला देती है। तभी अचानक मास्टर के बॉडी से गोल्डन लाइट चमकने लगती है और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तभी वो भी ये पिल तो सच में कुछ ज्यादा ही पावरफुल निकली, इसमें कोई शक नहीं है कि ये अपर रियल में ही क्यों मिलती है। महारानी भी लाइक अरे वाह मास्टर लगता है कि आपका लेवल अप हो गया, नाइस। तभी मास्टर भी वांग को फुल इज्जत देते हुए बोलती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ना सिर्फ मैं ठीक हो पाई हूँ बल्कि मेरा लेवल अप भी हो गया है और ऊपर से मैं इमोर्टल किंग के मिडिल स्टेज पर भी पहुंच गई हूँ। जिसे सुनकर मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे यार ये तो मेरा फर्स्ट था, आपको इतना पोलाइट होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी एक आदमी आकर बोलता है महारानी मनोरंजन के लिए सारी व्यवस्था हो गई है। वो भी लाइक अच्छी बात है, बिल्कुल सही टाइम पर हुआ है। और मेन कैरेक्टर से बोलती है तो चलिए एम्परर वांग सारी व्यवस्था हो गई है। मेन कैरेक्टर अरे बिल्कुल। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता
जाता है कि हमारा वांग और बाकी के सब लोग डांस को कुछ ज्यादा एंजॉय किए जा रहे थे। डांसर भी लाइक तो हर माई के। दूसरी तरफ हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि बहुत बड़े कढ़ाई को लेकर मेन कैरेक्टर की ओर बढ़े जा रहे थे, क्योंकि उसमें दारू होता है, जिसे देखकर मेन कैरेक्टर बोलता है, साला जब से मैंने इस दुनिया में कदम रखा है ना, तब से घंटा भी दारू को हाथ नहीं लगाया है, और देखने से ही ये लग रहा है कि ये तो सच में कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। तभी सिस्टम भी लाइक ओ माय गॉड, होस्ट तो लगता है शराब पीने वाला है, नाइस, तो ये लो रिवॉर्ड। एक एम्परर ग्रेड की तकनीक जिसका नाम वाइन की वाइट ड्रैगन तकनीक है, और हमें इस तकनीक के बारे में बताया जाता है कि जितना पीना है खाना है ठूस लो बीसी, ये तकनीक की वजह से तुम्हारे बॉडी पर हमेशा पॉजिटिव असर ही होगा। मेन कैरेक्टर भी लाइक फायदा ही फायदा, नाइस। तभी महारानी शराब के प्याले को उठाकर बोलती है, सब लोग ध्यान से सुनो, ये पहला कप एम्परर वांग के लिए है, जिसने इतना कीमती पिल को देकर हमारी मास्टर की जान बचा ली है, और फिर उसको पी लेती है। तभी फिर से दूसरे कप को उठाकर बोलती है, ये भी एम्परर वांग के लिए है, जिसने हमारे लोगों सहित पूरी डायनेस्टी को बचा लिया। और ये सुनकर सारे के सारे हाई ऑप्स अपने मेन कैरेक्टर को धन्यवाद देते हैं। और ये रहा तीसरा और आखिरी कप, क्योंकि अब से एम्परर वांग हमारे सोबेरियन होंगे। और ये सुनने के बाद सारे के सारे हाई ऑप्स की तो पूरी तरह से फट जाती है। वो लोग भी क्या क्या कहा, सोबेरियन मतलब क्या है? दूसरा भी लाइक पर ये तो कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गया ना। लेकिन ये सबसे तो तीसरा आदमी कुछ ज्यादा ही खुश था कि अरे यार गजब, ये हुई ना बात। अब हमारे डायनेस्टी के पास दो दो एम्परर रियल्म के एक्सपर्ट होंगे, तो अब बताओ बीसी आखिर किसकी हिम्मत है जो हमारी डायनेस्टी के साथ पंगा ले। और तभी महारानी एक बात को अनाउंस करते हुए बोलती है कि सब लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मैं अपनी ग्रैंड एडवाइजर से बोलकर एक डेट को फिक्स करवाऊंगी जिसमें एम्परर वांग और मैं शादी करेंगे। जिसे सुनकर याओ तो कुछ ज्यादा ही चौंक जाती है कि ये तो एक मेजर इवेंट है ना, तो क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी चीजों को सोच समझ कर करना चाहिए? तभी महारानी बोलती है, मैंने पहले ही सोच लिया है, और ऊपर से मैंने तो हेवेंस की भी शपथ खा ली थी कि अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ एम्परर वांग से। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें कुछ ज्यादा ही दिक्कत है इससे? वो बोलती है, अरे यार मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गया, और ऊपर से मेरे इंसेक्टर मास्टर की शादी है, वो भी बिना अनुष्ठान के, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और तुम क्या चाहती हो कि हमारे इंसेक्टर मास्टर को दुनिया वाले मजाक उड़ाए कि अरे यार देखो ये तो वही एम्परर वांग है जिसने थोड़ी सी हेल्प के बदले महारानी को ही पेल दिया। और दोनों एक दूसरे को कुछ ज्यादा ही गुस्से से देखे जा रहे थे। मेन कैरेक्टर भी मनी मन सोचता है, अरे लड़ो बीसी, मुझे क्या, अपन तो मेन कैरेक्टर है। शादी करो तो भी पेलूंगा, नहीं करो तो याओ को पेलूंगा, अगर देखो तो ओवरऑल मेरा ही फायदा है, नाइस। तभी सिस्टम बताती है, ओहो डिटेक्टिव वाई की होस्ट शादी करने वाले हैं, तो ये लो, अबे चुप हो जाओ यार, साला जब देखो तब होस्ट ये लो, होस्ट वो लो, एक काम करो होस्ट मेरी ले लो। नहीं बोलो, पहले तुम बोली दो, आखिर ये लगा क्या रखा है, अभी तो साला शादी भी कंफर्म नहीं हुई है। तभी बाहर से एक अनजान आदमी की आवाज आती है, मैंने सुना है कि सेंग डायनेस्टी में कोई ग्रेट एक्सपर्ट आया है, तो सोचा क्यों ना उनसे मिल लो। और ये आवाज को सुनकर महारानी लिटरली कुछ ज्यादा ही डर जाती है, और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थे वो 2 चैप्टर्स जो कि इस हफ्ते आए थे, तो बताओ कैसा लगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक, सो थैंक यू।